जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पास्ट इंडेफिनाइट फेल माजी मुतलब के बारे में बात करेंगे। इसे पास्ट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। तो अगर हम सबसे पहले इसकी उर्दू डेफिनेशन मतलब उर्दू तारीफ़ के बारे में पढ़ें और उर्दू में इसको समझने की कोशिश करें तो इंग्लिश में हमें ये समझना बहुत ज़्यादा इजी होगा। तारीफ़ उर्दू में इसकी क्या है? किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, पास्ट इंडेफिनाइट कहलाता है। मसलन यासर दरवाज़ा खोलता था, यासर ने दरवाज़ा खोला। तो अब इस तरह के जो जितने भी फ़िक्रे होंगे वो तमाम फ़िक्रे पास्ट इंडेफिनाइट के होंगे, फ़ेल माजी मुतलक के होंगे। जैसे कि ये अपने नाम से ही ज़ाहिर है, माजी। माजी का मतलब गुजरा हुआ ज़माना। किसी भी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए। तो हमें अगर उर्दू फ़िक्रे को देखें, उसकी पहचान क्या है कि हमें पता चल जाए, देखने से ही पता चल जाए कि ये पास्ट इंडेफिनाइट का फ़िक्रा है। तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है? अलीफ आता है, छोटी ये आती है और बड़ी ही आए। तो आप फ़ौरन से पहचान इसकी हो जाएगी कि ये जो फ़िक्रा है ये फ़ेल माजी मुतलक का है। इंग्लिश डेफिनेशन की अगर हम इसकी बात करें, दिस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन इवेंट्स दैट हैपन्ड इन पास्ट। मतलब माजी में किए गए काम का जो तज़किरा है वो फ़ेल जो माजी मुतलक कहलाता है। किसी भी काम का करना, होना या सहना माजी में पाया जाए। फार्मूले से मुराद मतलब इसे अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी करना चाहते हैं, उर्दू से इंग्लिश करना चाहते हैं, तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा? पहचान हमें हो गई। पिछले तमाम अपने जितने भी मैंने टेंस करवाए हैं उनमें बार बार सिर्फ मैंने आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ही समझाने की कोशिश की कि सबसे पहले जब तक बच्चों को इसका पता नहीं होगा वो ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो फ़ाइल जो होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। फ़ाइल को उर्दू में सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहते हैं और फ़ाइल से मुराद क्या है? काम करने वाला। वर्ब को फ़ेल कहा जाता है और इससे मुराद ये होती है जो काम हुआ। ऑब्जेक्ट मफ़ऊल को कहते हैं जिस पर काम हुआ। एक छोटी सी मिसाल से अगर इसको हम देखें तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि यासिर ने दरवाज़ा खोला। अब इसमें देखें आप, फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल क्या है? यासिर फ़ाइल है, काम करने वाला है। दरवाज़ा जिस पर काम हुआ मतलब खुला क्या? दरवाज़ा खुला, तो ये मफ़ऊल है। और खोला मतलब काम हुआ क्या है? दरवाज़ा बंद किया है, खोला है, धोया है, क्या हुआ है? तो दरवाज़ा खोला गया है, ये फ़ेल है इसमें। तो ये वर्ब है, इसे वर्ब कहेंगे। अब अलग अलग आपको पता चल गया। इसके बाद हमने सिंपल इनको इकट्ठा करना है। वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी जी। यासिर सब्जेक्ट के फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले हमने यासिर सब्जेक्ट लिखा। यासिर हमारे पास सब्जेक्ट है, प्लस नहीं लगाना। प्लस का मतलब सिर्फ आपको समझाना है कि इसके बाद ये आता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब हमें पता है कि वर्ब यहाँ पे खोला है वर्ब। तो खोलना की इंग्लिश हमें पता है ओपन है। ओपन हमने अगर लिख दिया तो यहाँ तक ओपन है। इसके बाद सेकंड फॉर्म इसकी इस्तेमाल करनी है हमने, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ओपन की सेकंड फॉर्म जो है वो ईडी है। आगे क्या है? फार्मूले के मुताबिक ऑब्जेक्ट। तो प्लस तो नहीं लगाना, हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? दरवाज़ा मतलब डोर। ठीक है, द डोर। यासिर ओपन द डोर, यासिर ओपन द डोर। तो इस फार्मूले से अगर हम देखें तो हम बहुत सारे इसी फार्मूले को लेकर हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। हमने खाना खाया, वी एट फूड। वी सब्जेक्ट है, एट जो हमारा वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो ईट है। इसकी फर्स्ट फॉर्म ईट है, ई ए टी, ईट मतलब खाना खाना। ठीक है, तो इसकी सेकंड एट, वी एट फूड, खाना, बस सिंपल। तुमने वो कलम चुराया। अब आखिर में अलिफ आया है, इसी वजह से हमें पता है ये पास्ट इंडेफिनाइट का फिक्रा है। तो हम इस पर पास्ट इंडेफिनाइट वाला फार्मूला लगाएंगे। तुम सब्जेक्ट हो, प्लस इसके बाद हमने वर्ब लगाना और उसकी सेकंड फॉर्म स्टॉल के मैंने चुराना, तो ईडी स्टॉल्ड दैट पेन। पेन जो है वो ऑब्जेक्ट है और एंड में आएगा। रज़ा ने झूठ बोला। रज़ा हमें पता है ये सब्जेक्ट है, फाइल है मतलब काम करने वाला है। रज़ा टेल क्या मैंने बोलना, तो टोल्ड सेकंड फॉर्म है इसकी। रज़ा टोल्ड झूठ ऑब्जेक्ट है, आलाए। रज़ा टोल्ड आलाए मैं लाहौर गया। मैं सब्जेक्ट आई वेंट टू लाहौर। फार्मूले के मुताबिक आई हमारा सब्जेक्ट है, गो
इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो गो है, और आई वेंट टू लाहौर हम इसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो कि है वेंट। ये इसकी सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म जो है वो गो है। आई वेंट टू लाहौर, लाहौर ऑब्जेक्ट है तो ये एंड में आई सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट प्लस ऑब्जेक्ट टू लाहौर, आई वेंट टू लाहौर। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे समझ आ गई होगी। फार्मूला सबसे ज़्यादा अहम है, आपको फार्मूले पर तवज्जो देनी चाहिए। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस सिंपल। और फिक्रे में आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है एंड वर्ब क्या है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें।